हाय स्टूडेंट, ट्रेपेजियम का एरिया और उनकी फॉर्मूला हमने इसके पहले लेक्चर में देखी और आप सब लोगों ने अच्छे से वो याद कर ली होगी। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला। उसके बाद हम यहाँ पे अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने कहा था कि आपको वो होमवर्क में करना है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें जो है वो सिंपल सी दी है, बहुत ही एक्सप्लेन करके दी है। उसमें आपको एक टेबल दिया है, शेप ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल, उनका एरिया फाइंड करना है। उनके पैरेलल जो साइड्स है वो आपको दी है 1 मीटर और 1.2 मीटर, और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे दिया है। मतलब कि अब सब मेजरमेंट जो है वो आपके पास है, सामने लिख के दे दिया है, तो आप इजीली उनको कर सकते हो। अगर वो टेबल जो है उसका टॉप इस तरह से हम देखें, ड्रॉ करें, वो 3D में दिया है, हम यहाँ पे 2D में ही देख लेते हैं। यही है इनका टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पैरेलल साइड्स दी है, ये टेबल का टॉप का ही आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो दिया है वो हो गया 1 मीटर। इनका जो मेजरमेंट है नीचे वाली साइड्स ये है 1.2 मीटर, और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये साइड और ये साइड, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर, यहाँ पे 0.8 मीटर दिया है। इस तरह से तीनों मेजरमेंट दे दिए हैं, और शेप ट्रेपेजियम है तो बहुत क्लियर बात है कि सीधा हम एरिया की फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इसमें सब चीज़ें रख देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू a प्लस बी, मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड, एक साइड और दूसरी साइड जो पैरेलल है वो। तो अब सीधा आता है 1/2, हाइट जो है वो 0.8 है। यहाँ पे a प्लस बी मतलब कि ये साइड और ये साइड, ये पैरेलल साइड है, तो उनका है 1 + 1.2 मीटर। ये सब में आप सबसे पहले यूनिट भी अच्छी तरह से देख ले, तो सब यूनिट मीटर में ही दिए हैं। अब यहाँ पे इनका कैंसिलेशन और कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 1/2 मिलेगा। ये 0.8 है, इनको मैं 8/10 कर देता हूँ, डेसिमल वहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे 1 + 1.2 मिलेगा, तो उनका ऐड करोगे आप तो ये 2.2 मिलेगा, और 2.2 को मैं 22/10 लिख देता हूँ, एक डेसिमल निकाल देना है। यहाँ पे अब आप देखोगे तो 2 4 जा 8 हो गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 22 × 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 10 × 10 मतलब 100। यहाँ पे 0.88 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ये ट्रेपेजियम जो है इनका एरिया का ये आंसर है। इतना एरिया होगा जो टेबल आपको कहा है वो। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, बहुत ही ईजी है, तो आप कर सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दे दिया है, एरिया दे दिया है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब मान लो कि ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और हाइट दे दी है h 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड आपको फाइंड करना है। चलो यहाँ पे ट्रेपेजियम बना लेते हैं छोटा सा। ये ट्रेपेजियम दिया है, इनका एरिया का आंसर भी दे दिया है, और एक पैरेलल साइड मान लो इनको ए कह दे तो ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे बी कह दे, ये अनदर साइड है जो ढूंढनी है हमें, वो नहीं दी है, और इनकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो आप सीधी फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ½ × h × ब्रैकेट a प्लस बी, ये फॉर्मूला लिख ली। अब यहाँ पे एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मैं 34 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देता हूँ, 1/2 का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे h मतलब हाइट दी है आपको 4 सेंटीमीटर। अब जो 2 पैरेलल साइड से ए एंड बी, उसमें से एक साइड की वैल्यू दी है, ए की
ए अभी कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे हमने ए लिया है तो ये इस तरह से मिलेगा। बी को हम बी ही रख देते हैं। दूसरी अनदर जो पैरेलल साइड्स आपको फाइंड करनी है वो, अब इनका सिंप्लीफिकेशन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाता है, यहाँ से शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो 2 बचा है इनको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे ले लेते हैं, तो अब आपको मिल रहा है 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 17 और 10 प्लस बी। अब आपको वैल्यू चाहिए बी की, तो 10 को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो 17 माइनस 10 इज इक्वल टू बी। 17 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिल रहा है 7, यानी कि बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो बी का आंसर भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है। यहाँ पे बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपको मिल गया। ये हो गया सेकंड सम। हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, कोई ट्विस्ट नहीं है, कुछ भी अलग से कोई चीज़ नहीं है। जो सबसे पहले जो देते आए वही चीज़ें अरेंज करके रख देना है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो पहले से वीडियो रिवाइंड करके और एक बार देख लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि सीधी फॉर्मूला रखनी है और उसमें वैल्यू पुट करके सीधा आंसर। तो इस तरीके के जो सम है वो स्कोरिंग के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। और आपने नोटिस किया होगा कि इसमें जो अमाउंट देते हैं वो भी मोस्टली कैंसिलेशन में काम आती है, कैंसिल हो जाती है। तो एक वही पार्ट है जो आपका टाइम ले सकता है, तो वो भी यहाँ पे इजी कर दिया है। अब यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। एक ABCD ट्रेपेजियम दिया है तो सबसे पहले वो बना लेता है। ये दे दिया है ABCD और लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। फिर यहाँ पे इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर, AD इज इक्वल टू 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया फाइंड करना है कितना होगा। और फिर ये भी कहा है कि AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। अच्छा, हमने लिखने में थोड़ा अलग कर दिया। यहाँ पे AB जो है वो परपेंडिकुलर है, ये शेप जो दिया है वो, इनका शेप इस तरह से बन रहा है। ये ट्रेपेजियम दिया है यहाँ पे ये, और नेमिंग जो है वो ABCD। अब आप वर्ड को मैच करोगे तो पता चल जाएगा साइड AB इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के साइन टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। यहाँ पे AD एंड BC जो है वो इनकी दो पैरेलल साइड है। अब यहाँ पे लेंथ जो दी है वो फेंस की दी है, मतलब फेंसिंग किया हुआ है इनका, और फेंसिंग किया तो टोटल जो मिला उसका वो है 120 मीटर फेंसिंग का जो एरिया है वो। अब आपको पता है कि फेंसिंग का जो एरिया होता है वो तो पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर होता है तो सबसे पहले हम जो दिया है वो सब लिख लेते हैं। BC जो है वो है 48 मीटर, CD जो है वो है 17 मीटर, AD जो है वो है 40 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे AB नहीं दिया है तो अब हमें AB चाहिए। तो AB ढूंढने के लिए इनका टोटल एरिया जो है वो दे दिया है, एरिया नहीं पेरीमीटर, वो 120 मीटर दिया है। तो अगर ये ट्रेपेजियम का पेरीमीटर हमें फाइंड करना होता तो हम इस तरह से लिखते, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। क्योंकि कोई भी चीज़ का पेरीमीटर की अगर जब हम बात करते हैं तो उसकी बाउंड्री जो है उनका टोटल होता है। तो ये AB, BC, CD और AD, ये चारों साइड्स की जो बाउंड्री है उनका टोटल मतलब उनका पेरीमीटर, और वो पेरीमीटर दिया है 120। तो 120 लिख लिया हमने। AB
नहीं दिया है तो ए बी को ए बी रहने देते हैं। डी सी का मेजरमेंट दिया है 48, सी डी का आपको दिया है 17 और ए डी का दिया है 40। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 120 प्लस ए बी, 120 इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5, ये हो गया 105। इनका टोटल आप ऐड करोगे तीनों को तो 105 मिल गया। यहाँ पे 15, 1 रिमाइंडर, 5 + 6 + 4 10, 105। अब 105 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो मिलता है 120 माइनस 105 इज इक्वल टू ए बी। ये 120 में से 105 सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आता है 15 मीटर इज इक्वल टू ए बी। अब आपने ए बी फाइंड कर लिया, जो साइड नहीं दी थी वो भी आपने फाइंड कर ली, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो मिला है 15 मीटर। चलो अब ये पेरीमीटर ढूंढा, उसकी ज़रूरत नहीं है पेरीमीटर की बात जो कर रहे थे उसकी, क्योंकि जो साइड नहीं दी थी वो भी मिल गई। अब यहाँ पे सभी मेजरमेंट हमारे पास है और फाइंड हमें एरिया करना है। एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो ट्रेपेजियम की एरिया की फॉर्मूला अब आपको आती है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इट इज़ 1/2 इंटू एच ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखें तो 1/2 ही रहेगा। एच मतलब हाइट। ये ट्रेपेजियम का शेप देख के आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनकी हाइट आप क्या लोगे, इनकी हाइट कैसे लेनी है, क्या लेनी है। तो यहाँ पे जो दो पैरेलल लाइन होती है उसके बीच का सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो हाइट हो गई। तो अब यहाँ पे ए बी जो है वही इनकी हाइट है, और जो अभी हमने फाइंड किया तो उनकी वैल्यू 15 मिली और वो मैंने यहाँ पे रख दी है। इस तरह से ये 15 रख दिया। अब ए प्लस बी मतलब कि दो पैरेलल लाइन का टोटल, यहाँ पे एक का मेजरमेंट है 40 और दूसरी जो है उसका है 48। ये पैरेलल साइड्स जो है इनका टोटल लिख लिया। अब यहाँ पे 1/2 है, 15 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये टोटल 88 मिल जाएगा। अब इनका कैंसिलेशन करें तो ये 2 से डिवाइड होता है तो ये अब हो जाएगा 44। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है 15 इंटू 44, 15 4 ज़ा 60 और 15 4 ज़ा 60, इसीलिए मैंने 15 को ऊपर लिखा कि ये सीधा मिल जाता है। तो ये आंसर आता है 660, 660। मल्टीप्लिकेशन में मैं 44 को ऊपर भी लिख सकता था, लेकिन ये सीधा टेबल आ जाएगा। 15 4 ज़ा 60 और दूसरी बार यहाँ पे साइन रखनी होती है तो ये जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें सबसे पहले फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमने इधर उधर किया इसीलिए। सबसे पहले पेरीमीटर दे दिया। वो कैसे पता चलेगा कि ये पेरीमीटर दिया है? क्वेश्चन में तो आपको कहीं पे भी बताया नहीं है कि ये पेरीमीटर है, लेकिन उसमें वर्ड लिखा है लेंथ ऑफ द फेंस। तो टोटल लेंथ होती है फेंस की वो 120 मीटर है। फिर 3 साइड दी है और एरिया फाइंड करने के लिए कहा है। 3 साइड दी वो हमने लिख ली। ये साइड हमारे पास नहीं थी लेकिन पेरीमीटर दिया था, तो ये सबका पेरीमीटर के लिए टोटल किया चारों साइड का, तो वो पेरीमीटर होता है। उसमें से हमने ये साइड फाइंड कर ली ए बी बी, और फिर हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला लिखी और यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेशन करके इनका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। चलो ये आप अपनी बुक में लिख लो, यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख लिया सबने? आप पोज करके भी लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो पूरा सम कैलकुलेट किया है ऐसा। और दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि जब मैं यहाँ पे करता हूँ वो भी आप वीडियो में देख देख के अपनी पेन और पेपर साथ में रखिए, आपकी कॉपीज़ जो रफ बुक जो भी है वो, और उसमें आप साथ साथ में कैलकुलेट करते जाओ, वीडियो देखते जाओ और सुनते जाओ। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको सम जो है वो समझ में भी आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में भी क्रैक कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। अच्छा, इसका यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, तो सबसे पहले मैं वही बना लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से दिया है,
ये एक क्वाड्रिलेटरल का शेप फिल्ड है और ये इनका डायगोनल है। यहाँ पे एक हाइट दी है, यहाँ पे दिया है, ये है 24। यहाँ की हाइट जो है वो 13 मीटर है, यहाँ पे ये 8 मीटर है। ठीक है, इसमें वर्टिसेस दिए हैं, तो ये फील्ड जो है इनका एरिया फाइंड करना है। ये सम देख के आपको क्वाड्रिलेटरल है तो शायद ऐसा आप सोच सकते हो कि ये ट्रेपेजियम का भी हो, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेपेजियम नहीं बन रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन में रीड करोगे तो भी कहीं पे भी आपको 2 पैरेलल साइड्स नहीं दिया है, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। अब ये जो शेप है इनको हम 2 ट्रायंगल में बांट देते हैं। कौन कौन से? एक ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं, एक मान लो कि आपको यहाँ पे दिया है ये ट्रायंगल, ये है 24 और ये हो गया 13, ये ऊपर वाला ट्रायंगल। दूसरा जो ट्रायंगल है वो नीचे वाला दिया है, उनको भी आप ऐसे ही मान सकते हो, ये ट्रायंगल, और यहाँ पे तो ये भी 24 है और यहाँ पे है 8 मीटर। इस तरह से ये दोनों जोड़ के बन रहे हैं, दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं। और ये ऐसे सीधा दिया है, ये उल्टा ट्रायंगल दिया है। तो ये पूरा शेप जो है फील्ड का, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उनको हम टोटल कर दें तो ये आपको शेप का एरिया मिल जाता है। और हम यहाँ पे ही कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, इनको 1 नाम दे देते हैं, इनको नाम 2 दे देते हैं। तो 1 जो है ट्रायंगल उनका एरिया, उनकी फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले लेक्चर में देखी थी, टेक्स्ट बुक में भी दी है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हाइट ऑलरेडी दी हुई है तो उसका ही हम यूज़ करेंगे। 1 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 बेस मतलब 24 और यहाँ पे दिया है हाइट इनकी 13। अब ये हो गया 12 2 ज़ा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हो जाएगा 144 इंटू 13, यहाँ पे हो गया 7, 157 जो भी दिया है मीटर या सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर लिखना होता है। ये हो गया ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया। अब ये नीचे वाला ट्रायंगल 2 है, उसका एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, दूसरा ट्रायंगल, फॉर्मूला वही लगेगी, b इंटू एच, 1/2 b इंटू एच। बेस जो है इनका भी उल्टा गिने तो ये बेस हो जाएगा, ये इनकी हाइट ले लेते हैं तो यहाँ पे बेस इनका 24 लेते हैं और हाइट 8 दी है। अब इनका हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 12 2 ज़ा 24 हो जाता है और 12 8 ज़ा 96 मीटर स्क्वायर। ये दोनों ट्रायंगल का मिल गया। अब पूरा एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, ये पूरा फील्ड जो दिया है उनका एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, दोनों का एरिया का टोटल तो हो जाएगा 157 प्लस 96। इनका अगर हम टोटल करें तो ये आता है 3, 5 और 253 मीटर स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करके जो आपको आंसर मिलता है वो। तो यहाँ पे शेप भी दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, इनको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं आपको, एक एक का एरिया फाइंड करके उनको हमने ऐड कर दिया तो आपको ये पूरा जो शेप दिया है उसका भी एरिया मिल गया है। और भी आगे जो सम दिए हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो घर पे, ये आप अच्छे से डिकोड कर सकते हो अपने आप भी। तो मैक्सिमम आपको जो आगे भी अगर आप कर सकते हो तो वो करते जाओ, कहीं पे आप अटक जाओ तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो और फिर अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।